वर्किंग आउट एट होम। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है जिम जाने का, कहीं बाहर जाने का, तो तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है कॉल्ड स्टार्ट स्मॉल। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं वर्कआउट करता था पहले, होम वर्कआउट ही करता था, तो मैं फॉलो करता था पुश पुल लेग्स। हैवी स्प्लिट थी बहुत। फॉर बिगनर्स इट इज़ वेरी हैवी स्प्लिट। तुमको बहुत सारा फटीग फेस करना पड़ता है। मैं क्या करता था पहले, पुश पुल लेग्स फॉलो करता था। उसमें मैं पुश में ना 3 सेट या 4 5 सेट पुशअप मारता था। फिर मैं 2 सेट डायमंड पुशअप्स मारता था, और फिर 2 सेट डंबल किक बैक्स। अब वो तुम सर्च कर लेना, तुमको पता नहीं होगा तो। और फिर 3 सेट लेटरल रेसेस। ये था मेरा उस पूरे टाइम का वर्कआउट प्लान। पुश का। पुल का क्या था कि मैं वो करता था। पुल का पहली एक्सरसाइज बस क्या था, इन्वर्टेड रोज़, क्योंकि मेरे को पुलअप्स नहीं आते, अभी भी नहीं आते। तो मैं इन्वर्टेड रोज़ करता था, 3 4 सेट करता था। आई वॉज कम्प्लीटली बिगिनर। और मैं लेग्स में स्क्वाट्स मारता था, लंजेस, काफ रेजेस, नॉर्डिकल्स मारता था। बट क्या हुआ ना, फिर बीच में मैंने उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यू नीड द हार्ड डिसिप्लिन टू गो थ्रू दैट वर्कआउट। प्लस मैं उतना प्रोटीन भी नहीं खाता था कि मैं उस चीज़ से रिकवर कर पाऊँ देन आई नोटिस्ड अ प्रॉब्लम इन माई वर्कआउट। फिर मैंने स्टार्ट किया फुल बॉडी स्प्लिट। मैंने एक रील देखी थी साकेत गोखले की, रील नहीं सॉरी शॉर्ट देखी थी साकेत गोखले की, जब वो रणवीर इलाहाबादिया के उसमें गया था पॉडकास्ट में। जब वो रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में गया था, तब उसने बोला था, रणवीर इलाहाबादिया ने पूछा था कि व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू अ बिग जिम बिगनर। तो साकेत गोखले ने बोला था कि तुम पुश पुल लेग्स फॉलो करो, बट उस हर एक मसल ग्रुप की ना एक एक्सरसाइज मास्टर करो। वो शॉर्ट्स मुझे मिली। देन आई रियलाइज्ड कि वो जो पुश पुल लेग्स थी दैट वाज नॉट गुड फॉर मी, प्लस मैं प्रोग्रेस भी नहीं बना पा रहा था। अब मैंने स्टार्ट किया है, देखो मैं क्या करता हूँ। अब मैं रोज़ संडे को छोड़ के 1 सेट पुशअप, 1 सेट इन्वर्टेड रोज़, 1 सेट जंपिंग स्क्वाट्स, 1 सेट कोर की एक्सरसाइज मारता हूँ, 1 सेट हैंड ग्रिपर पता ही होगा हैंड ग्रिपर क्या होता है। एंड थोड़ी बहुत स्किपिंग करता हूँ। ये 5 है। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगता होगा इसमें, उतना भी उससे भी कम लगता होगा। मैं फ्री हो जाता हूँ। एंड मैं इसको रोज़ कर रहा हूँ। प्रॉबेबली लास्ट 5 6 दिनों से करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 6 दिनों से पहले बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। क्योंकि हाँ, तुम समझ सकते हो रीज़न्स कि मैं कोप कर रहा था बहुत कि मेरे को बाहर घूमने जाने, तो अभी स्टार्ट ही नहीं करता, प्रोग्रेस रुइन हो जाएगी। एंड देन जब मैं उसको स्टार्ट किया, यू विल नॉट रियलाइज़ कि मैंने जितनी प्रोग्रेस उस कम से कम 3 महीने वर्कआउट की होगी मैंने उसमें, है ना। मेरा फ्लक्चुएट होते रहता था, मीन्स पुशअप का रेंज, कैसे पुशअप का रेंज फ्लक्चुएट होते रहता था कि मैं पहले 3 से 5 गया, फिर 5 से 6 7 8 9 गया, फिर 10 फ्लक्चुएट होते रहता था, फिर 10, फिर पहले एकदम ही 11 12 कर दो, फिर नीचे आ जाओ एकदम 8 9, फिर एकदम ही 11 12 कर दो, फिर 8 9 नीचे आ जाओ। लेकिन जब से मैंने ये स्प्लिट फॉलो की है कि मैं हर रोज़ 1 सेट पुशअप का मारता हूँ, तो आज यू विल नॉट बिलीव आई डिड 22 या 21 पुशअप्स किए मैंने। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस देन मैं जब पहले करता था। 3 महीने वर्कआउट नहीं किया था, सॉरी 1 महीने वर्कआउट किया था वैसा हैवी वाला। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन माइंड कि मैंने वो वर्कआउट चालू कर दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई यंगर सेल्फ कि वो जान गया। और इन्वर्टेड रोज़ में मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बैक की स्ट्रेंथ इतनी टट्टी है ना, इतनी टट्टी है कि वो पुलअप्स नहीं लगा पाती, और मुश्किल से
12 या 13 तो मैं वो मारता हूँ, ऐसे क्या बोलते हैं यार उसको, पुलअप्स के पहले स्कैपुला पुलअप्स बोलते हैं उसको। मुश्किल से 12 या 13 तो मार पाता हूँ मैं उसको। तो मैंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स इन्वर्टेड रोज़। इन्वर्टेड रोज़ में भी ना 2 फॉर्म होते हैं कि तुम पूरा लेग स्ट्रेट कर दो और तुम पूरा अच्छे से मारो, तुम्हारा फुल बॉडी वेट जितना रहता है उससे थोड़ा कम आता है। तो मैंने पहले 2-3 दिन अपने घुटने टेढ़े करके मारे, मतलब जिससे एक इजी फॉर्म रहता है। और फिर मेरे को आगे घमंड कि भाई मेरे तो लग रहे हैं 5 6 10 20 10 10 10 11 12, तो मैं मार लूँगा, टेंशन मत लो। फिर क्या हुआ, फिर वो जो ऐसा हैवी ऐसे स्ट्रेट पैर वाला था जिसमें जो हार्ड था, वो उसको करने का एक फॉर्म होता है जो कि बहुत ही गंदा था मेरा, बहुत ही गंदा। मतलब फिर वो भी फ्लक्चुएट होता रहता था इधर से उधर। और लेग वर्कआउट के बाद तो पूछो ही मत, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। जबकि मैं फेलियर भी नहीं जाता था ना, फेलियर नहीं जाता था, लेकिन अगले दिन वही मेरे पैर के मसल शुरू हो जाते थे। और फिर जब से मैंने ये वर्कआउट स्प्लिट चालू की है, ये ना एक बिगनर के लिए, प्रॉपर बिगनर जो बीच का रहता है, फ्रॉम इंटरमीडिएट ईयर, क्या नाम बोल, बीच का रहता है, उसको ये वर्कआउट नहीं ट्राई करना चाहिए। उसको थोड़ा लेवल अप कर लेना चाहिए कि वो कुछ और करे और टाइप ऑफ स्प्लिट फॉलो कर सके। लेकिन और बिगनर फॉर मी ये वर्कआउट इतना इफेक्टिव था ना, मैंने पूरे उस 1 महीना जो मैंने वो हैवी वर्कआउट लगाया था ना, उतना प्रोग्रेस नहीं देखा जितने मैं पिछले 5 दिनों से वर्कआउट लगा रहा हूँ उसमें देख लिया। एक एक पुशअप रोज़ बढ़ रहे हैं। और एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन नहीं, तीसरे दिन मैंने 16 पुशअप्स लगाए, ठीक। फिर उसके अगले दिन ना सीधा 20 पुशअप्स लग गए, 20 नहीं सॉरी 19 पुशअप्स लग गए। आई वॉज शॉक्ड, इतनी इमेंस प्रोग्रेस आ रही है मेरे में। और अगर इट इज़ इफेक्टिव फॉर पीपल दैट, जैसे मैं अभी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना मेरे पापा लेके देंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी, प्रोटीन पाउडर होता है वो बहुत महंगे होते हैं, पनीर है वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं घर के खाने खाता हूँ और कुछ करता ही नहीं हूँ, बस दूध पियो, दही खाओ, और जो घर में प्रोटीन ज़्यादा रहता है उसको मैं ज़्यादा कंज्यूम कर लेता हूँ। उससे वजह से भी मेरा वर्क रिकवरी वॉज अ प्रॉब्लम। तो जैसे ही मैंने इसमें शिफ्ट किया, द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कि मेरा प्रोग्रेस बनने लगा। क्योंकि द बिगेस्ट साइन ऑफ यू आर बिल्डिंग योर मसल इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम उस प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे नहीं हो तो तुम्हारा कभी बन ही नहीं सकता मसल। और देखो, जब मैं पहले 3-3 4-4 सेट लगाता था ना, 5-5 सेट पुशअप्स लगाता था, तब ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती थी। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू, हाईली हाईली हाईली, कि तुम अगर बिगिनर हो, 1 या 2 या 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हो, तो देखो टाइम, मतलब टाइम तो ना के बराबर ही लगता है, आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम्हें क्या करना है, 1 सेट पुशअप्स, पूरा फेलियर तक जाना है ना, पूरा फेलियर तक मतलब कैसे, जैसे कि आज मैंने लगाए 20 कल 20 लगाए, फिर आज मुझे 21 लगे, और फिर 22वें मैं लगाने गया, बिल्कुल लगाने गया, लेकिन मेरा सिर्फ ये पार्ट उठा और वो कोर वाला पार्ट नहीं उठा, ठीक है। एंड देन आई फेल, बस ये हुआ। तो तुम्हें हर चीज़ में फेलियर तक जाना है। तुम कोर की ना अल्टरनेट एक्सरसाइज करना, एक क्रंचेस करना, फिर सिटिंग नी रेजेस करना, क्योंकि इट इज़ वेरी इफेक्टिव। मैंने अभी अभी स्टार्ट किए हैं वो करने, और मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहा है। और जो पेन होता है ना एब्स में, और कार्डियो ज़रूर करना है, एक फॉर्म ऑफ कार्डियो हो। मैं तो स्किपिंग कर लेता हूँ, आज से ही स्टार्ट की मैंने स्किपिंग। और 2 पॉइंट हो गए, स्टार्ट स्मॉल और प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाज मेन फॉर मी। थर्ड था लैक ऑफ डिसिप्लिन था मेरे में। एक बिगिनर में वॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन हमेशा ही होता है।
क्योंकि एक बिगिनर, जैसे कि मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के पहले मैं सिर्फ वीडियोस देखता था कि मैं वर्कआउट कैसे करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, मैं स्प्लिट ढूंढता था बढ़िया वाली कि जिससे मेरा मसल गेन हो, जबकि मेरे को पता था कि बेस्ट वर्कआउट होता क्या है। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन था मेरे में कि मैं उस मतलब वर्कआउट कर नहीं रहा था, सिर्फ देख ही रहा था वीडियोस की वर्कआउट और अच्छा कैसे बनाए और अच्छा कैसे बनाए। तो अगर यू आर अ बिगनर लाइक मी, तो तुम जिम जाते हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम पुश पुल लेग्स करो। जिम जाते हो तो पुश पुल लेग्स करो। उसकी मतलब एक मसल ग्रुप की एक एक्सरसाइज। पुश में तुम्हारा होता है चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर, उसकी हर एक एक्सरसाइज, मतलब चेस्ट प्रेस, चेस्ट प्रेस, ट्राइसेप की तुम्हारी होगी ट्राइसेप पुश डाउन, शोल्डर की तुम्हारी होगी वो ओवरहेड डंबल प्रेस। उसके साथ अगली बार जब करोगे तो तुम अल्टरनेट करना लेटरल रेज के साथ, क्योंकि वो दोनों अलग अलग मसल ट्रेन करते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि कोई उतना कर नहीं पाता है, रिकवरी क्योंकि बिगनर के पास उतना डिसिप्लिन नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ इनसेन, क्योंकि मैं पिछले 5 दिनों से वर्कआउट लगा रहा हूँ, और हाँ मैंने इसको ना पहले ही फॉलो कर रहा है। मतलब जो मैंने वो वर्कआउट लगाया था, 1 महीने का जो पीरियड था कि मैं हैवी वर्कआउट लगाता था, तो मेरा हर बार मसल सोर होता था और रिकवर 2 दिन के बाद होता था, जब मेरा वर्कआउट होने वाला होता था, तब भी शायद रिकवरी नहीं होता था। इट वॉज़ माई प्रॉब्लम। तो मेरे को मज़ा नहीं आता था वर्कआउट करने में। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो कंसिस्टेंट रिकवरी वॉज ऑन टॉप। तो मेरे को क्या कंसिस्टेंसी की फिक्र ही नहीं करनी थी। जब एकदम बढ़िया फेलियर लगाता था, और क्या होता है ना, एक बिगनर को चाहिए रहता है एक चैलेंजिंग टास्क। एकदम इजी रहता है तब भी वो आदमी नहीं करता है, और एकदम ही हार्ड रहता है तब भी वो आदमी करने लगता है। तो मेरे लिए एक हार्ड है, तो मैंने इसमें शिफ्ट किया है। बट इफ़ यू आर इंटीमिडेटर, मतलब अरे यार क्या बोलते हैं उसको, मिडिल में हो ना, एडवांस में हो ना बिगनर में हो, तो तुमको क्या फॉलो करना चाहिए, पुश पुल लेग्स करो। पुश पुल लेग्स में जैसे कि पुश में तुम्हारे चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर आते हैं, उसकी एक एक एक्सरसाइज लगाओ। पुल में तुम्हारा बैक और बाइसेप और श्रग्स कर लेना, बाइसेप कर्ल्स, और बैक के लिए जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कर लेना। लेग्स में तुम लेग के हर एक एक्सरसाइज लगा सकते हो। थैंक यू। तो रुको।